शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, मूंगफली, मूंग, मक्का और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रापर मंडी में 470 रुपए उछला मूंग का बाजार भाव। जोधपुर मंडी में आई 410 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करते हैं। ध्रोल, रापर और सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा और जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बुआई की बात करते हैं तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। मूंग के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो ध्रोल, रापर और सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा और जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 4 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 7,200 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की हीरापर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 अक्टूबर को मूंग का भाव था 5,895 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे 470 रुपए उछलकर 6,365 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 4 अक्टूबर को मूंग का भाव था 7,500 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,400 रुपए। जोधपुर मंडी में 4 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 8,000 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 410 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,590 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहां 4 अक्टूबर को मूंग का भाव था 8,900 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 8,920 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो जाना आपने कि मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है मूंग के बाजार में। आगे किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि अगर हम मूंग के बाजार की बात करते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं? मूंग की बात करें तो मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2022-23 में मूंग के पैदावार की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में मूंग के पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते मजबूती का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी?
जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं हमारे मूंग के किसान, आगे और भी तेजी का अनुमान है जिसका फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ शिव जी आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। लालसोट मंडी में 150 रुपए लुढ़क कर 5,440 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। जयपुर मंडी में 257 रुपए चढ़ा मूंगफली का बाजार भाव। 84 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची खरीफ मक्का की बुआई। दाहोद मंडी में 2,400 रुपए पर बिका मक्का। आइए बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बताएं आपको, चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक 43,89,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई हो चुकी है, जो बीते साल से 1,62,000 हेक्टेयर कम है। फिलहाल बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। मूंगफली के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 1,62,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में 4 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,590 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,440 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,226 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदे 257 रुपए उछलकर 5,483 रुपए पर हुए। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अक्टूबर को मूंगफली 6,485 रुपए पर बिकी। धौराजी मंडी में 4 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,205 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके सौदों में 75 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,130 रुपए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 4 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,950 रुपए। 5 अक्टूबर को इसके भाव 100 रुपए लुढ़क कर 5,850 रुपए पर हुए। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो जाना आपने हाल अभी मूंगफली के बाजार का, इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप? मूंगफली के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, पैदावार में बढ़ोतरी है इस बार, तो किस तरह का माहौल रह सकता है आगे आने वाले समय में? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक वर्ष 2022-23 में मूंगफली की उपज की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में मूंगफली के पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो मजबूती ही देखने को मिलेगी आगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार करके चले, सही रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले समय में मांग में तेजी के कारण मूंगफली की कीमतों में अच्छी मजबूती की संभावना है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चले। आगे अच्छी मांग के चलते अच्छी मजबूती का अनुमान है, जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। मूंगफली की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर डालते हैं तिल के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की। बता दें, तिल का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 14,875 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसकी बिकवाली हुई 21,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो तिल के बाजार भाव का हाल तो आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक खरीफ ज्वार की जो बुआई है 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान बुआई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्वार की जो आवक है वो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर हम भाव की बात करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जम्मूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही सावरकुंडला मंडी का जिक्र करें, यहाँ पर बिकवाली 4,075 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार 1,581 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और राज्य की हिमालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,430 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। पैदावार की बात करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। ऐसे में किस तरह का माहौल रह सकता है आगे, जानने के लिए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहेंगे आप ज्वार के बाजार भाव को लेकर? ज्वार की बात करें तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में ज्वार की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में ज्वार की बुआई में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे अनुमान यही है कि मांग अच्छी रह सकती है, जिसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करके चलें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए।
आने वाले समय में मांग में और तेजी की संभावना है, जिसके कारण इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। और भी ज़्यादा मजबूती का अनुमान है, तो ऐसे में इंतजार करना ही सही रहेगा हमारे ज्वार के किसानों के लिए। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की उदयपुर मंडी का जिक्र करेंगे। जौ की बिकवाली यहां दर्ज की गई 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही लालसोट मंडी की बात करते हैं तो बता दें भाव दर्ज किया गया 1500 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जौ का हाल आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बात बाजरा के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए 22 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी बुआई 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो दाहोद मंडी है, बाजरे का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 2050 रुपए प्रति क्विंटल। हिम्मतनगर मंडी में बिकवाली हुई 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर। जामनगर मंडी में बाजरा 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो बाजरे की जो पैदावार है काफी अच्छी हो रही है, लगभग 13 लाख टन तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। मांग की स्थिति क्या रहेगी, आइए ये तमाम जवाब जो हैं जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे आप शिव जी, यहाँ पर बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो? बाजरा की बात करें तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में बाजरा की उपज की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में अपने देश में बाजरा की उपज में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पैदावार जरूर बढ़ रही है लेकिन मांग भी अच्छी बनी रहने का अनुमान है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठा सकते हैं? आपकी जो सलाह है क्या रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, अच्छी मांग के चलते मजबूती का अनुमान है जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। हाल फिलहाल में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे इसमें निगरानी बनाकर चलिए। जब अच्छे दाम नजर आते हैं बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बाजरा की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। रागी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में गुरुवार को रागी का बाजार भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मक्का और धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं
1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं मक्का के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मक्का की जो बुआई है 84,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 82,01,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का का बाजार भाव 1,396 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव 1,870 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में सफेद मक्का 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राज्य की ही जम्मूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मक्का के बाजार का हाल आपने जाना, इस पर भी जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप मक्का के बाजार को लेकर? मक्का की बात करें तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक इस साल अपने देश में खरीफ मक्का की बुआई की बात करें, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में खरीफ मक्का की बुआई में बढ़ोतरी की संभावना है जी। जहां तक पैदावार की बात करें तो वर्ष 2022-23 में मक्का के पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा लेकिन मजबूती भी देखने को मिलेगी, तो ऐसे में किसान इंतजार करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 5,960 रुपए प्रति क्विंटल पर। कुछ नहर मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजार भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना अपने मसूर के बाजार भाव के बारे में, अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं। अरंडी के बाजार भाव की जानकारी देते हैं आपको। गुजरात की पालनपुर मंडी में अरंडी की बिकवाली हुई 5,992 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 5,733 रुपए प्रति क्विंटल और दहेगाम मंडी में बिकवाली हुई 5,910 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बुलेटिन में बात धनिया के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 5 अक्टूबर को गुजरात की जामनगर मंडी में धनिया की बिकवाली हुई 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। यहीं की राजकोट मंडी में बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 6,100 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं बाजार भाव। तो ऐसे में शिव जी क्या कहेंगे, क्या ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव का हम अनुमान लगा सकते हैं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, जो तेजी का सिलसिला है वो आगे बना रहेगा, जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम एजेंसियों पर इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जाना अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।